डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही आम और बहुत ही क्या कहते हैं कॉमन जिसे कह सकते हैं शिकायत की। अक्सर जो मरीज़ हमारे पास आते हैं और आमतौर पर भी हम सुनते हैं कि मेरे हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न हो रहे हैं, गर्दन मेरी जो है वो काम नहीं कर रही, मैं मूव नहीं कर सकता, हरकत नहीं दे सकता गर्दन को इधर से उधर। तो मेरे हाथों में कोई इशू हो गया या मेरे पाँव में इशू हो गया। तो बेसिकली इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? इन सुन्न होने से, झंझनाहट से, और ये कमर के दर्द से इसका क्या ताल्लुक़ है और ये क्यों पैदा होता है और ये किस किस्म की डिज़ीज़ हैं जो कि ये काम कर सकती हैं, और थोड़ा बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन आज मौजू ये है कि अगर इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसका कमर से क्या ताल्लुक़ है और कमर की कौन सी बीमारियां जो है वो ये अलामात ज़ाहिर कर सकती हैं। तो चलिए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि हमारी जो कमर की हड्डी है पीछे से, यानी कि गर्दन से लेके और नीचे कमर के लोअर हिस्से तक, आखिरी हिस्से तक या निचले हिस्से तक, इसमें छोटे से जो है वो बोन्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और सुभान अल्लाह, अगर हम ये बोन्स नहीं होती हमारे पीछे तो जैसे मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो हम लोग इस काबिल नहीं होते कि खड़े हो सकें और गर्दन इस तरह सीधी कर सकें या बैठ सकें। तो हो सकता है अगर ये सब पॉसिबल नहीं होता तो फिर हम भी किसी मगरमच्छ की तरह या छिपकली की तरह जो है वो नीचे चल रहे होते चारों पाँव, दोनों हाथों पाँव के साथ। तो बहरहाल ये वर्टेब्रल कॉलम जो है आपको सीधा करने में आपको बहुत सारी मदद करते हैं, आपको सारे काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन छोटे जो हड्डियां हैं इनके बीच में जो है एक सुराख होते हैं और सुराख मिलके, हड्डियां बहुत सारी मिलके वो सुराख जो है एक सुरंग की तरह बना देती है। और इस सुरंग में जो है बेसिकली आपके दिमाग से एक पूरी मोटी सी, एक समझ लें कि एक ख़ास किस्म की एक असाब वाली जो है वो एक रस्सी गुजरती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और उस रस्सी में से छोटे से जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, जो कि हमारे हाथों में, पाँव में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में हमारे दिमाग से पैगाम पहुँचाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये रगें छोटी सी कहीं इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि ये क्या, किस तरीके से इसकी एनाटमी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख्त कैसी है, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो चलें, अगर आपकी ये अलामात हो रही हैं जो कि आप अक्सर शिकायत करते हैं कि जी मुझे जो है वो मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, बेहिस हो जाते हैं या झंझनाहट शुरू हो जाती है, टांगों में मेरे दर्द होना शुरू हो जाता है, पट्टे मुझे कमज़ोर लग रहे हैं और ताकत महसूस नहीं होती, कमर और कूलों में जो है मुझे सुबह उठता हूँ तो सख्ती महसूस होती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर कम हो जाती है, लेकिन सुबह मुझे बहुत सख्ती महसूस होती है और कभी बड़ा शदीद दर्द होता है। इसके अलावा कूले से मेरा दर्द शुरू होता है और टांग में जाता है और टांग से नीचे की तरफ चला जाता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गया और कोई काम नहीं कर रहा है। तो होशियार, खबरदार, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी अलामात जो हैं, माफ़ कीजिएगा, ये सारी अलामात जो हैं ये आपकी कमर की बीमारियों की तरफ जो है वो निशानदही करती हैं। और कौन कौन सी बीमारियां मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन आपको बहुत होशियार होना चाहिए और फ़ौरन ही डॉक्टर का मशवरा लेना चाहिए। अच्छा, बीमारियों में सबसे पहले जो है वो स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क का मतलब ये है कि आपके इन वर्टेब्रों में, जो मैंने आपको बताया था, इनके दरमियान छोटे से कुशन होते हैं जो कि हम लोग आप समझ लेंगे घरों में यूज़ करते हैं। तो वो कुशन जो हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो सूखना शुरू हो जाते हैं। सूखने की वजह से वो टूट जाते हैं या उनके क्रैक आ जाता है बीच में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपस में एक समझ लें कि एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो चांसेस ये होते हैं कि एक वर्टेब्रा दूसरे वर्टेब्रा से, यानी कि छोटी हड्डी दूसरी छोटी हड्डी से टकराए और या फिर कंप्रेस करे, प्रेशर डाले, वो जो रगें निकल रही हैं उसमें से बाहर, उनको कंप्रेस करे। तो अगर ये कंप्रेस करेगा तो वो रगें दमेंगी तो आपके हिस्से जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे या झंझनाहट शुरू हो जाएगी। दूसरी बीमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। इसके अंदर जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के अंदर जो है वो आपके नेक के मसल जो है वो सख्त हो जाते हैं और जो कि आपकी छोटी हड्डियों से कनेक्ट हुए हैं और पट्टे समझ लें सख्त हो जाते हैं और आप अपनी गर्दन को ऐसे या आगे पीछे नहीं कर पाते हैं। और सख्ती की वजह से इन पट्टों की जो मसल्स हैं
वो जो बोन्स की हरकतें उनको भी रोक देता है और जो रगें हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं। तो आपकी गर्दन में दर्द शुरू होता है और आपको लगता है कि आपका शोल्डर काम नहीं कर रहा, आपके बाजू काम नहीं कर रहे या सुन हो रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि जो जो वर्टेब्रा हैं उनके दरमियान जगह होती हैं छोटी छोटी सी। तो अगर ये वर्टेब्रा जो है फूलना शुरू हो जाएं, जब दो चीज़ें फूलेंगी तो ये जगह कम होना शुरू हो जाएंगी। एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी वजह से ये वर्टेब्रा जो है फूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये स्पाइनल स्टेनोसिस होता है। अगेन जगह फूलेंगी तो असाब को दबाना शुरू कर देंगी। अच्छा, फिर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये जो है वो ख़ानदानी बीमारी भी कहलाती है। एक अगर फैमिली में है तो आगे ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी होते हैं। यंग मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें होता क्या है कि ये ख़ास किस्म की मतलब सूजन हो जाती है आपके वर्टेब्रल कॉलम्स के अंदर, यानी कि छोटी छोटी हड्डियों में। और जब वो सूजन हो जाती है तो वो फ्यूज़ भी हो सकते हैं, आपस में चिपक भी सकते हैं और असाब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर शाटिका है, जिसके बारे में ऑलरेडी वीलॉग बना चुका हूँ तफसील से, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। शाटिका में एक लंबी असाब होती है, कहते हैं, जो कमर से निकल के नीचे तक जाती है। अगर ये दबना शुरू हो जाए तो आपको जो है वो लोअर हिस्से पे कमर के यानी कि निचले हिस्से पे दर्द होता है, जो कि कूल्हे तक आता है, कूल्हे से कान में और नीचे तक चला जाता है। सबसे आखिर में मैं बताना चाहता हूँ ट्यूमर यानी कि कैंसर, सरतान, लंग्स, ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर, मर्दों के प्रोस्टेट कैंसर, ख़ासकर में ग्लैंड होता है वो, या फिर कोई और कैंसर हड्डियों का किसी का भी, वो थोड़े अरसे बाद अगर फैलना शुरू होता है तो पूरे जिस्म में फैलता है। लेकिन आम तौर पर जो है वो कमर के लोअर हिस्से में जाके जो है वो अपना बसेरा कर लेता है और वहाँ पे जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपको दर्द होना शुरू होता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि कोई प्रॉब्लम है और जब तक पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अगर इस तरह की सारी अलामात हैं आपको, तो आपको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और मशवरा लेना चाहिए। अच्छा, कुछ ख़ास किस्म की मैनेजमेंट हैं जो मैं ऐसे ही बता देता हूँ थोड़े से हल्के फुल्के अंदाज में। सबसे पहले कि आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कमर की और पेन किलर ले सकते हैं दर्द के लिए। कुछ कंडीशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन और ये कुछ हो रही है तो ऑपरेशन भी रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा हॉट पैक्स, कोल्ड पैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर सर्जरी करना पड़े सर्जरी तो होगी, लेकिन इसके अलावा जो अगर ट्यूमर है या कैंसर है तो उसमें जो है वो रेडिएशन या कीमोथेरेपी ख़ास किस्म की दवाएँ इस्तेमाल होती हैं और सर्जरी भी कभी कभार रिकमेंड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन अगर ये ऐसी अलामत आपको फील हो रही हैं और महसूस हो रही हैं तो आप इसको बिल्कुल हल्का ना लें हमारी आम ज़बान में, और डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें और इसका इलाज कराइए। उम्मीद है आपको काफ़ी आगाही होगी इन अलामात के बारे में। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आइंदा व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद।